अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 में हम बाकी दो पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जिनमें हमने स्क्वायर रूट फंक्शन और रैशनल प्लस स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन को मालूम करना है। सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन को हम इसकी पहली टाइप लिखते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह का आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, इस तरह का फंक्शन आ जाए तो इसकी डोमेन को हमने किस तरह मालूम करना है। डोमेन मालूम करने से पहले एक बात याद रखनी है कि जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए या इस तरह का फंक्शन आ जाए जिसके ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट हो, तो हमने कोशिश ये करनी है इसके अंदर ऐसी वैल्यूज़ को पुट करना है एक्स की जिसकी वजह से इसके अंदर -1 आपके पास ना बने, मतलब ये वाली कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपके पास ना बने। हमने स्क्वायर रूट के अंदर सिंपली ये है कि माइनस कभी भी नहीं बनने देना, एक्स की ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है कि पुट करने से कभी भी -1 ना बने। अब देखते हैं पहली किस्म का हमारे पास जो फंक्शन है, इसमें गौर करें कि एक्स स्क्वायर है, मतलब आर के अंदर से अगर हम आर ले लें, आर के कोई भी वैल्यू पुट करें, नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, स्क्वायर की वजह से वो आपके पास क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और वो अगेन ए स्क्वायर के अंदर भी क्या हो रही हैं, आपके पास पॉजिटिव हो रही हैं। मतलब कोई भी चांस नहीं है कि इस स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी आपके पास माइनस बने। तो अगर इस किस्म के फंक्शन आए आपके पास एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फंक्शन आ जाए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो कभी भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनेगा। और इस किस्म के फंक्शन की डोमेन हमेशा हमारे पास क्या होगी, पूरी की पूरी रियल लाइन आर होगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास फंक्शन आता है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वजह से तमाम के तमाम नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और वो 4 के अंदर भी आपके पास क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये आपके पास पूरी की पूरी रियल लाइन ही इसकी क्या बनेगी, डोमेन बननी है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपके पास इसके अंदर नेगेटिव कभी भी ना बने, ये स्क्वायर वाली ही टर्म हो, जिस तरह ये 4 स्क्वायर है, क्योंकि अगर ये टर्म नहीं होती तो हमें कुछ कंट्राडिक्शन भी मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह लिखूं -20 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह की जो हमारे पास टर्म है, इस तरह का जो फंक्शन आ जाता है जिधर ये वाली टर्म कांस्टेंट टर्म आपके पास नेगेटिव है, तो यहाँ x की कुछ वैल्यूज़ इस तरह की मिल जाती हैं जहाँ इसके अंदर क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। तो इस तरह के फंक्शन के लिए ये पूरी की पूरी डोमेन आर नहीं होगी। तो कोशिश ये करनी है कि इधर जो आपके पास नंबर है वो आपके पास क्या हो, पॉजिटिव में ही हो। ये वाला जो कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट सारे का सारा आपके पास क्या हो, पॉजिटिव में हो, ये नेगेटिव में ना हो। ये हमारी कोशिश करनी है। तो इस किस्म के फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या होगी, पूरी की पूरी आर होगी। इसके बाद सेकंड टाइप में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो इस किस्म का आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो तब हमारे पास डोमेन क्या होगी, इस किस्म के फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन क्या होगी। तो इसकी डोमेन जब हम लिखेंगे वो होगी ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी यूनियन माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी तक का। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है हमेशा हमारे पास कि इस किस्म का जब भी फंक्शन आ जाए जहाँ x का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, कांस्टेंट टर्म बाद में, तो इसकी डोमेन हमेशा हमारे पास ये वाली होगी। अब ये डोमेन किस तरह आएगी, इसको हम प्रूव भी करते हैं। हमने बोला था कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये वाली टर्म जो है आपके पास या तो ज़ीरो हो या ज़ीरो से बड़ी बड़ी टर्म हो। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करते हैं जी, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, मॉड एक्स के बराबर। ये स्क्वायर रूट कट गया, ये ए के बराबर। मॉड एक्स का क्या मतलब है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। यहाँ पॉजिटिव एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए और नेगेटिव एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, ये तो आपके पास एक टर्म बन गई। दोनों तरफ माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव एक्स लेस दैन इक्वल टू नेगेटिव ए आ जाता है। मतलब एक्स हमारे पास, अगर इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करें, अगर मैं रियल लाइन बनाऊं इस किस्म की ये हमारे पास रियल लाइन है, अगर ये हमारे पास नेगेटिव ए है और ये हमारे पास ए है,
रियल लाइन के ऊपर, तो हमारे पास x a से क्या है, बड़ा है, या a भी इंक्लूड है और a से बड़ा बड़ा है, मतलब a भी इंक्लूड है और इससे बड़ा बड़ा, ये वाला सारा रीजन आता है, और नेगेटिव a भी इंक्लूड है और इससे सारे के सारे छोटे नंबर आते हैं। तो मतलब ये वाला पोर्शन हमारे पास इसकी क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। तो हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की डोमेन हमेशा ये होगी। ये आपने शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, हमें ये प्रोसीजर किसी भी क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक फंक्शन आ जाता है, लेट्स सपोज वो हमें बोलता है डोमेन मालूम करें एक्स स्क्वायर माइनस 4 की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली टर्म बनती है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसकी डोमेन हम क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन हमारे पास होगी 2 से इन्फिनिटी यूनियन -2 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक, जहाँ 2 और -2 इंक्लूड होंगे। ये आपने बात याद रखनी है। तो इसकी डोमेन सिंपली इस तरह की होगी। इसके बाद हम थर्ड टाइप देखेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर कि वो हमारे पास किस तरह से होगी। वो ये है कि y इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर पहले आ जाए और दूसरे वाले का बाद में आ जाए, तो उसकी डोमेन का शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये है कि वो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल आएगा -a से पॉजिटिव ए। हमारे पास इस तरह का इंटरवल आ जाएगा। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। हम इस शॉर्ट ट्रिक को प्रूव भी करते हैं कि ये किस तरह आएगा। हमने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ले लेना है, क्योंकि हमने बात की थी कि ये वाली टर्म या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आपके पास मॉड एक्स के बराबर आ जाएगा जी। ये आपके पास ए बच गया। ये प्लस माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू ए आ जाएगा। या तो एक्स लेस है ए से, या नेगेटिव एक्स लेस दैन इक्वल टू ए, नेगेटिव दोनों से मल्टीप्लाई किया तो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू नेगेटिव ए। अगर इसे रियल लाइन के ऊपर ड्रा किया जाए, मिसाल के तौर पर अगर मैं रियल लाइन लेता हूँ, ये आपके पास आपने ले लिया नेगेटिव ए और ये आपने ले लिया ए। तो अब क्या है, ए आपके पास एक्स आपके पास या तो ए है या ए से छोटा छोटा है, मतलब ए इंक्लूड भी है और इससे ये वाला छोटा छोटा नंबर है, सारे के सारे ये वाले सारे इसके छोटे नंबर हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या है कि x या तो माइनस ए है या माइनस ए से बड़ा बड़ा है। ये मतलब माइनस ए भी इंक्लूड है और माइनस ए से बड़े बड़े ये वाले भी आपके पास सारे के सारे नंबर है। तो इनमें जो हमारे पास कॉमन रीजन आता है, जो हमारे पास कॉमन नंबर आते हैं आर के ऊपर, वो ये वाले आते हैं। मतलब ए भी इंक्लूड होगा, माइनस ए भी इंक्लूड होगा और ये वाला ए भी इंक्लूड होगा। तो डोमेन हमारे पास क्या आएगी, माइनस ए से ए आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह का आ जाता है, लेट्स सपोज माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपली देखना है कि ये हमारे पास 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, वो इस फॉर्म का फंक्शन है और उसके लिए डोमेन हम जानते हैं हमेशा ये होगी। यहाँ ए की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो आप सिंपली डोमेन इसकी क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे -2 से 2, और 2 और -2 दोनों इंक्लूड है। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक थे इस तरह के स्क्वायर रूट वैल्यू के लिए। इसके बाद हम लास्ट टाइप देखेंगे जहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन भी होंगे और हमारे पास वो रैशनल भी होंगे। इसमें हम सबसे पहले जो फंक्शन लेंगे वो कुछ इस तरह का लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25 और इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन मालूम करेंगे। एक बात जहन में हमने रखी हुई है कि ना तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बनने देना है, ना ये बनने देना है, और ना डिनोमिनेटर के अंदर हमने 0 बनने देना है। ये दोनों बातों का हमने क्या करना है, ख्याल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 4 को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखेंगे। जब ये स्क्वायर रूट आपके पास नोमिनेटर के अंदर होगा तो आपने ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखना है। ये बात याद रखनी है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखना है। और दूसरी बात यह है कि एक्स स्क्वायर
-25 हमारे पास 0 के बराबर इसके, यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू हमने पुट नहीं करनी थी जिसकी वजह से ये 0 बने, तो उसके लिए हमने x इसको क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रख लिया, जिस तरह हम रैशनल फंक्शन में करते थे। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो क्या आती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 आ जाएगा, और x इज़ इक्वल टू +-5 आ जाएगा। मतलब x इज़ इक्वल टू +-5 और x हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब अगर हम रियल लाइन ड्रा करें, ये हमारे पास क्या है, मैंने पूरी की पूरी आर ड्रा की और उसके ऊपर मैंने ये पॉइंट ड्रा कर लिए, ये -5 ले लिया जी मैंने, ये मेरे पास 4 था और ये 5 था मेरे पास। अब हमने कॉमन रीजन निकालना है जो सोल्यूशन होगा, जिसके अंदर हमें क्या मिलेगी, डोमेन मिलेगी। हम देखेंगे कि x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी बड़ी होनी चाहिए, तभी आपके पास ये वाला स्क्वायर रूट फंक्शन वैलिड होगा और उसके अंदर -1 वाली फॉर्म नहीं बनेगी। मतलब 4 या 4 से बड़ी बड़ी वैल्यू, 4 या 4 से बड़ी बड़ी वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ये वाले दोनों रीजन आपके पास एक्सक्लूड हो गया। मैं इनको रीजन का नाम दे देता हूँ कि -∞ से 5 तक को मैं रीजन ए बोल देता हूँ, -5 से 4 तक रीजन बी बोल देता हूँ, 4 से 5 तक रीजन सी, और 5 से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रीजन डी बोल देता हूँ। अब चूंकि x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, ये दोनों रीजन हमारे पास निकल गए। अब ये दो रीजन हमारे पास बच गए, सी और डी। ठीक है, सी और डी। तो अब हम क्या करेंगे, सी और डी रीजन के अंदर भी हम देखते हैं कि ये 5 जो है हमारे पास, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इधर 5 पुट करेंगे, 5 स्क्वायर 25, 25 माइनस 25, तो ये तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है। मतलब ये दोनों रीजन वैलिड हैं, लेकिन इनके अंदर बस ये 5 एक्सक्लूड करेंगे। तो इस किस्म के फंक्शन की जो डोमेन बनेगी वो हमारे पास क्या डोमेन बनेगी, वो डोमेन बनेगी हमारे पास 4 से 5 तक यूनियन 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मतलब 5 को हमने एक्सक्लूड कर दिया और बाकी सारा 4 से इन्फिनिटी तक लिख दिया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और माइनस इसमें से कर देंगे ये वाला 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। और 4 हमने इंक्लूड करना है क्योंकि स्क्वायर रूट आपके पास नोमिनेटर के अंदर है। अच्छा, अगर इसी फंक्शन को मैं इस तरह लिख दूँ, मतलब ये वाला फंक्शन है, इसको ऊपर लिख देता हूँ और उसको नीचे लिख देता हूँ, चेंज कर दिया इस फंक्शन को, ये कर देते हैं एक्स स्क्वायर -25 ओवर x -4। तो अब हमारे पास डोमेन क्या होगी, अब हमने बात याद रखनी है कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ दो बातें होंगी। इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 रखेंगे, इक्वल का साइन नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, अगर इक्वल का साइन डालेंगे तो इसका मतलब है 4 इंक्लूड होगा, और अगर 4 इंक्लूड होगा तो 4 - 4 0, ये तो आपके पास 1/0 फॉर्म बन जाएगी, और हमें ये वाली फॉर्म नहीं चाहिए। अब जब भी आपके पास रैशनल हो और साथ में स्क्वायर रूट भी हो, और आपके पास स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर के अंदर हो, तो बस हमने फिर डिनोमिनेटर पे दो चीज़ें देखनी है कि वहाँ 0 भी ना बने और वो 0 से बड़ी बड़ी भी हो। तो हमने हमेशा डिनोमिनेटर को x -4 को ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रख लेना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रख लेना है। नोमिनेटर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर 0 बने या ना बने। तो ये हमारे पास क्या आएगा, x ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। ये सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 4 इंक्लूड नहीं है, बाकी तमाम के तमाम रियल नंबर इधर हम पुट कर सकते हैं जो कि 4 से बड़े बड़े होंगे। तो इसकी जो डोमेन हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, और दोनों पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, एक्सक्लूड होंगे। अब 4 से बड़े बड़े जितने भी नंबर इधर पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव भी रहेंगे और 0 भी नीचे नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। अब लास्ट में हम एक फंक्शन देखते हैं जहाँ हमारे पास ऊपर भी स्क्वायर रूट होगा और हमारे पास नीचे भी इस तरह क्या होएगा, स्क्वायर रूट वैल्यू हमारे पास होगी। ऊपर भी स्क्वायर रूट फंक्शन है और नीचे भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, और ये रैशनल भी हमारे पास बन रहा है। तब हम क्या करेंगे, बात वही है कि ऊपर वाले फंक्शन को हम क्या करेंगे, जो x+3 है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि वो नोमिनेटर के अंदर है हमारे पास, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे। और नीचे वाले को हम क्या करेंगे, x² -16 को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रखेंगे, यहाँ इक्वल का साइन नहीं डालेंगे। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और ये हमारे पास क्या बनेगा, यानी x स्क्वायर -16 है। तो ये हमारे पास इस किस्म के फंक्शन की जो डोमेन हमारे पास आती थी वो किस तरह की होती थी, वो इस तरह की, मतलब अगर हमारे पास फंक्शन था x स्क्वायर -a स्क्वायर, तो उसकी डोमेन हम क्या लिखते थे, वो ये लिखते थे -a से पॉजिटिव इन्फिनिटी यूनियन -a से नेगेटिव इन्फिनिटी, a से पॉजिटिव, और ये लिखते थे। अब हमने क्या करना है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिखा है तो उसकी वजह से हमारे पास ये जो a की वैल्यू है ये एक्सक्लूड हो जाएंगी, ये a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ a हमारे पास क्या बनता है, a इज इक्वल टू 4 बनता है। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी यूनियन नेगेटिव 4 से नेगेटिव इन्फिनिटी। चूँकि ये डिनोमिनेटर में है तो 4 हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा, तो ये हमारे पास हमें प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी तरह इनकी क्या मिल जाएंगी, वैल्यू मिल जाएंगी। अब हम इनको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं जी। रियल लाइन के ऊपर जब इन्हें ड्रा करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि एक ये -4 मिल गया, ये 4 मिल गया, और -4 से पीछे हमारे पास -3 है। ये हमारे पास रीजन A है, ये B है, ये C है, और ये रीजन हमारे पास क्या है, D है। अब हमने देखना है कि -3 से हमने बड़ा बड़ा नंबर लेना है, तो -3 से बड़ा बड़ा हमारे पास ये वाले रीजन दो आते हैं C और D, मतलब ये वाला रीजन भी गया और ये वाला रीजन भी हमारे पास चला गया इस ऊपर वाले फंक्शन की वजह से, ताकि उसके अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट -1 ना बने। अब हमारे पास जो दो रीजन बचे हैं वो हैं C और D। इन C और D रीजन के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों ही वैलिड है, मतलब 4 से बड़ा बड़ा नंबर हम पुट करेंगे तो इधर भी माइनस नहीं बनेगा, ना इधर ज़ीरो बनेगा, और इधर भी आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा। अब हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है वो तो 4 से बड़ी बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थी, मतलब ये जो 4 से छोटी वैल्यू हम ये भी पुट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर की वजह से ये C पोर्शन भी निकल गया। इस ऊपर वाले फंक्शन की वजह से A और B पोर्शन निकले इस वैल्यू को देखते हुए, क्योंकि -3 से बड़ा बड़ा होना चाहिए था, तो -3 से बड़ा बड़ा C वाला रीजन था और D वाला रीजन था, तो A भी हमने निकाल दिए। फिर हमने जब डिनोमिनेटर को देखा तो उसमें हमारे पास 4 से बड़ा बड़ा होना चाहिए था, तो उसकी वजह से हमने ये वाला C पोर्शन भी निकाल दिया। तो अब जो लास्ट हमारे पास बचा वो क्या बचा, D रीजन बचा, जो कि हमारे पास क्या है, 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, और 4 हमारे पास इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये इसकी डोमेन होगी। तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन की कुछ मिसालें थी जिनको हमने डिस्कस किया और देखा कि हम इनके लिए डोमेन को किस तरह निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और करवाना हो या आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।